के साथ उन्होंने बैठक की तो पीएम ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाने के संकेत दे दिए और प्रधानमंत्री का यह संकेत आगे के लिए बेहद खास है। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, कई राज्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। ये सुझाव क्या है आगे आपको दिखाएंगे। और दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र ने यह कहा कि लॉकडाउन को क्यों ना आगे बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह एक नया नारा दिया है, जान को भी बचाएंगे और जहान को भी बचाएंगे। और हमने आपको बताया था ना कि कैसे प्रधानमंत्री ने G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में समिट की, कैसे प्रधानमंत्री ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का सबसे पहले हाल लेने वालों में सबसे आगे रहे। अब कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो ये चाहते हैं, कितनी जनसंख्या वहां की प्रभावित है, आप ये भी जान लीजिए। और ये खबर आपके लिए जाना इसलिए जरूरी है, हमने आपको दिल्ली की रिपोर्ट दिखाई, आगे हम आपको धारावी भी लेकर के चलेंगे। महाराष्ट्र किस तरीके से बनना है भारत का न्यूयॉर्क, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों के विचार क्या हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये भी एक कर्मवीर, कर्मयोद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि अगर ह्यूमन चेन रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देना है तो ऐसे में लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है। बहुत जल्दी जल्दी दिखाएं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक केस पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक जिले पर नजर बनाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। अगले मुख्यमंत्री दिखाएं। अगले मुख्यमंत्री, हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे वक्त में जबकि हाल के दिनों में दोबारा से एमपी की सत्ता संभाली है तो उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। अगले मुख्यमंत्री तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। और केसीआर के लिए इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि पूरे हैदराबाद में मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज्यादा हैं। पश्चिम बंगाल 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और ममता बनर्जी हालांकि लॉकडाउन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती हैं। आगे क्या होगा इसके बारे में भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, देश का पहला राज्य जिसने लॉकडाउन को बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग से ठीक पहले और नवीन पटनायक ने अपने प्रदेश को संबोधित भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, यानी पूरे अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में जितनी तेजी के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं, धारावी हो, जसलोक हॉस्पिटल हो, इसके अलावा वॉकआउट हॉस्पिटल हो, वोली का जो पूरा इलाका है ये बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है। आप फिर उसके बाद दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कुछ हिस्सों में लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। राजस्थान चले जाएं आप, हालांकि भीलवाड़ा को एक ऐसा वक्त आ गया था कोरोना फ्री जोन घोषित करने की बात होने लगी थी, लेकिन फिर से एक केस आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ठोस तरीके से लॉकडाउन बढ़ना चाहिए ये उनका कहना है और ये इनका मानना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो भी केंद्र सरकार सलाह देगी उसे हम मानेंगे, ये मनोहर लाल खट्टर का कहना है। पुडुचेरी के सीएम का यह कहना है कि 14 मई तक लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। और इसके बाद आज की 6 तस्वीरें क्या हैं यह भी टीवी स्क्रीन पर आपको देखना बेहद जरूरी है। एक ऐसा दिन जबकि लॉकडाउन का 19वां दिन कहा जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, रांची, मुरादाबाद, श्रीनगर की तस्वीरें क्या हैं। दिल्ली यानी देश की राजधानी, मुंबई यानी औद्योगिक राजधानी, वाराणसी यानी सांस्कृतिक नगरी, रांची झारखंड की राजधानी, मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य शहर जहां पर बड़े बड़े कारोबारी भी रहते हैं, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अब आप ये देखें, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, रांची, मुरादाबाद, श्रीनगर की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के 19वें दिन क्या है हाल, एक ऐसे वक्त में जबकि 8,356 लोग बीमार हो चले हैं। अब आप ये समझें कि दिल्ली में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, गाजियाबाद में क्या चल रहा है। बहुत ही जल्दी हम आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ रैपिड फायर राउंड में जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी लाइव, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से ऐश्वर्या जान लाइव, मुंबई से मेरे साथ अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक को आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिषेक ने अपने आप को बचाने के लिए, और अभिषेक आगे मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत ही ज्यादा महफूज रहें, सेफ रहें, आप जितने भी सहयोगी हैं सारे के सारे। ऐश्वर्या जैन, सबसे पहले दिल्ली में आपके पास आते हुए, दिलशाद गार्डन एक ऐसा मॉडल इसने तैयार किया है जहां सबसे पहले केस नंबर 10 आया था। एक महिला दुबई से लौट करके आई, इस महिला के जरिए लगभग 800 से 900 लोग संक्रमित हो गए, लेकिन आज की तारीख में दिलशाद गार्डन को यह बताया जा रहा है कि कोरोना फ्री जोन हो गया है। ये आइडियल दिल्ली के दिलशाद गार्डन ने कैसे बनाया?
बिल्कुल, दिल्ली सरकार का जो ऑपरेशन शील्ड है वो एक सफलता का मॉडल बना हुआ है और इसी मॉडल को अब दिल्ली सरकार बाकी के एरियाज में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। क्या है ऑपरेशन शील्ड? जिस तरीके से आपने बताया, जो एक महिला थी वो बाकी के और भी 50 अधिक लोगों के कांटेक्ट में आई, उनकी ट्रेसिंग हुई सीसीटीवी कैमरेज के जरिए, दिल्ली पुलिस के जरिए पूरे दिलशाद गार्डन के एरिया को सील किया गया। जो आसपास के लगे इलाके हैं जैसे सीमापुरी और भी दूसरे इलाके हैं उनको भी सील किया गया। कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं दृश्य, आप देखिए पूरी तरीके से सील है, किसी को भी इजाजत नहीं है, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन शील्ड की जो कामयाबी है, पिछले 10 दिनों से दिल्ली सरकार का कहना है एक भी पॉजिटिव केस दिलशाद गार्डन में नहीं पाया गया है। 15 दिन की कड़ी मेहनत लगी, 150 मेडिकल टीमों का गठन हुआ, जो 4032 जो घर है यहाँ पर उनको यहाँ पर स्क्रीनिंग करने की कोशिश करी। लगभग 15,000 से ज्यादा दिलशाद गार्डन के घरों को स्क्रीन किया गया और पता लगाया गया कि क्या यहाँ पर कोई भी कोरोना संदिग्ध है या नहीं। लगातार इस ऑपरेशन शील्ड को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया और 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दिलशाद गार्डन कोरोना मुक्त हुआ है। इस वक्त यहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं है और अब दिल्ली सरकार यही कयास लगा रही है कि ऑपरेशन शील्ड को बाकी के इलाकों में भी इंप्लीमेंट करे, जिससे पूरी दिल्ली कोरोना फ्री बन सके। ठीक है, जिस ऑपरेशन शील्ड की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से 5T के बाद ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की थी, आगे एक बार फिर से रिकॉल करना बेहद जरूरी है। आगे हम आपको दिखाएंगे। मुंबई में अभिषेक आपके पास आते हुए, अभी संक्रमण का और मौत का आंकड़ा मुंबई में और महाराष्ट्र में क्या है? धारावी की रिपोर्ट क्या है? मुंबई के अलग अलग अस्पताल की खबर क्या दे सकते हैं अभी आप? बिल्कुल राशि, देखिए महाराष्ट्र पूरे देश भर में सबसे अधिक ऐसा बड़ा राज्य बन चुका है जहां पर सबसे अधिक पेशेंट पाए जा रहे हैं। जो 12 घंटे के लगातार जो मेडिकल बुलेटिन आती है उसमें, यानी कल रात की बात करें, अभी थोड़ी देर बाद लेटेस्ट आंकड़ा आने वाला है, लेकिन कल रात तक करीबन 1800 यानी 1761 के आसपास, यानी उसका फिगर कह सकते हैं 1800 के आसपास पूरे महाराष्ट्र में फिगर पहुंच चुका है। लेकिन उसमें सबसे अधिक अगर कोई फिगर है तो मुंबई का है। मुंबई में 1146 जो पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। अकेले मुंबई में सिर्फ 76 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में 127 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, लगातार चिंता करने वाला आंकड़ा है कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और धारावी की बात करें, धारावी जो कि एक बड़ी स्लम पॉकेट है और वहां पर कल से 7.5 लाख लोगों का स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया गया है। जिनको अगर थोड़ा सा भी डाउट आएगा उन सभी लोगों को ब्लड टेस्ट किया जाएगा। इसलिए क्योंकि स्लम ऐसा एरिया आपने देखा होगा धारावी में, अब तक 3 लोगों की वहां मौत हो चुकी है और आज अभी जानकारी मिली है कल, यानी कल रात से अब तक करीबन 19 लोगों को कोरोना पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है। यानी धारावी में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। धारावी में अब तक अगर लमसम फिगर की बात करें तो 50 लोगों के आसपास को कोरोना पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है। यही हालत अगर तमाम अस्पतालों की बात करें, जसलोक अस्पताल पहले से सील किया हुआ है, वकार्ड अस्पताल पहले से सील किया गया है, ऐसे कुछ और अस्पताल हैं जो छोटे अस्पताल हैं इनको सील किया गया है। मुंबई का हमने दिखाया था 2 दिन पहले एक बड़ी खबर, जो शताब्दी हॉस्पिटल है जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर भी किस तरीके से पेशेंट को एक ही में रखा जा रहा है। जो आइसोलेशन वाले पेशेंट हैं और जो कोरोना पॉजिटिव वाले पेशेंट हैं उनको एक ही वार्ड में रखा गया है। और जो हमने इंडिया न्यूज ने खबर पहले दिखाई थी किस तरीके से वहां पर ट्रीटमेंट के नाम पर कहीं कहीं धोखाधड़ी की जा रही है, कहीं एक कहना गलत नहीं होगा, यानी कहीं लापरवाही की जा रही है। जानकारी हमें यह मिल रही है कि उस अस्पताल को भी आज सील किया जा सकता है और जितने मरीज हैं उन लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहां पर हालत काफी खराब हो चुकी है। अभिषेक, महाराष्ट्र खासतौर से मुंबई के लिए 3 चीजें कही जा रही हैं: लॉकडाउन को आगे बढ़ाना, या फिर लॉकडाउन को लॉक इन में तब्दील कर देना, या पूरी मुंबई को सील कर देना। क्योंकि धारावी का जो इलाका है एक बड़े इलाके को प्रभावित करता है। मुंबई को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तो है जो अर्बन इलाका है और जो दूसरा है मुंबई का नॉन अर्बन वाला जो इलाका है। अब यहां पर लॉकडाउन के लिए आगे सोचा जा रहा है, लॉक इन के लिए आगे सोचा जा रहा है, या पूरी मुंबई सील करने पर उद्धव ठाकरे सरकार विचार कर रही है? बिल्कुल, देखिए रशीद, कल ही उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि पूरे महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है उन्होंने पहले। हालांकि प्रधानमंत्री ऐलान करने वाले पूरे देश भर के लिए, लेकिन अलग अलग राज्यों में, उसमें महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि मुंबई में कई पार्ट में बांटा गया, पहले से बंटा हुआ है। मुंबई सिटी की बात करें, मुंबई सबर्बन की बात करें, ईस्टर्न सबर्बन की बात करें, यह बात सच है कि जो धारावी एरिया आता है या फिर वर्ली कोली वाला एरिया आता है, मुंबई सिटी में आता है, उस इलाके में ज्यादा तकलीफ लोगों को देखने को मिल रही है, यानी ज्यादा
मरीज देखने को मिल रहे हैं। यह जरूर है कि जहां जहां आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूं, आप देखिए यहाँ पे तमाम दुकानें बंद हैं, लेकिन जो भी दुकानें खुली हुई हैं उसमें कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ थी, लेकिन अभी भी भीड़ कम देखी जा रही है। ऐसे तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सिर्फ राशन की दुकानें कहें, दूध की दुकानें कहें या सब्जी की दुकानें वहां खुली हुई ठीक है। अभिषेक आप रहे हैं हमारे साथ में, अभिषेक भी हैं, ऐश्वर्या जैन भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जतिन, आपके पास आते हुए गाजियाबाद का आज का अपडेट क्या है? जतिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जतिन गोस्वामी, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही हो, गाजियाबाद का आज का अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए। हाँ। जी मुझे आवाज आ रही है। देखिए, गाजियाबाद में आज परेशान करने वाली खबर आई है। गाजियाबाद में मैं टोटल पॉजिटिव मामले बता रहा था, 27 मामले हैं, लेकिन गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले एक शख्स की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई थी 8 अप्रैल को। उसकी जो रिपोर्ट आई है वो परेशान करने वाली है। मेरे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं, लोनी जाने वाला ही रास्ता है। जिस शख्स की दिल्ली के अस्पताल में मौत हुई है उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और लोनी के रहने वाले उससे संबंधित 11 जो परिवार के लोग हैं उन्हें क्वारंटाइन किया गया। इसके अलावा 50 अन्य लोग उसके संपर्क में आए थे, उनको तलाश किया जा रहा है। और कल भी एक गाजियाबाद से एक डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। टोटल 27 मामले गाजियाबाद में हो चुके हैं। ये जिस तरह से पहले आंकड़े रुक गए थे पॉजिटिव मामलों के, अब इनमें इजाफा होना चिंता और परेशान करने वाला है, गाजियाबाद प्रशासन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के लिए, क्योंकि दिल्ली से सटा ये इलाका, अगर यहाँ इस तरह से इजाफा होगा कोरोना पॉजिटिव संख्या में तो परेशानी बढ़ेगी। जी ठीक है जतिन, फिलहाल के लिए आपका गाजियाबाद से, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से ऐश्वर्या जैन आपका, मुंबई से अभिषेक शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा लौट करके आएंगे।